वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं असाइनमेंट से संबंधित सवाल के बारे में। कई लोगों का सवाल था असाइनमेंट में के बारे में, कुछ एफएक्यूज थे। तो इस वीडियो में हम लोग वही क्लियर करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग कवर करेंगे और बाकी लास्ट में वो भी पॉइंट कवर करेंगे जो आपने टेलीग्राम ग्रुप में पूछा था। जो लोग नए हैं उन्हें बता दिया जाए कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है फ्री लर्न यूनिवर्सिटी का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपने सवाल पूछते हैं और उसके ऊपर वीडियो बनाए जाते हैं बाद में। तो आपके जो भी सवाल हैं आपको वहाँ पर टाइप करने हैं, आपको वहाँ पे भेजना है। वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा और अगर वो सवाल सभी के लिए होंगे तो उसके ऊपर वीडियो भी बना दिए जाएंगे। तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं, जो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए, उसको देखते हैं। पहला चीज़ है कि आपको A4 साइज का पेपर का इस्तेमाल करना है। A4 साइज का पेपर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं तो आप चाहें तो फुल स्कैप साइज का पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पतला पेपर का इस्तेमाल करने से बच सकते हैं आप। थिन पेपर से थोड़ा अच्छा पेपर ही ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं असाइनमेंट में, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ लाइन छोड़ देना है। उससे आपका जो असाइनमेंट है वो नीट एंड क्लीन लगता है और आपके जो इवेल्युएटर होते हैं उनको भी आसानी होती है आपका मूल्यांकन करने में। तीसरा पॉइंट है, आप चाहें तो दोनों पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूल्ड पेपर या फिर ब्लैंक पेपर, सादा पेज या फिर लाइन वाला पेज, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको रूल्ड पेपर ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आपका असाइनमेंट भी नीट एंड क्लीन दिखेगा, आपको बनाने में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये इग्नू के ऑफिशियल के द्वारा रिकमेंड भी किया जाता है, एडवाइस भी किया गया है कि आपको रूल्ड पेपर का इस्तेमाल करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों का सवाल था। एक स्टूडेंट हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जिन्होंने अपना असाइनमेंट रेड पेन से बनाया था। तो ये तो ब्लंडर हो गया, आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको या तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है या तो आप ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप किसी भी थर्ड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या तो ब्लैक कीजिए या तो ब्लू कीजिए, दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिंगल पेन है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लैक से क्वेश्चन लिखना है, ब्लू से आंसर देना है। आप चाहें तो ब्लैक से आंसर भी लिख सकते हैं, ब्लैक से क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने बात की, आपको रेड पेन या फिर अदर कलर का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, वो यही है। आगे है, आपको आपका जो बेहतर हैंडराइटिंग होगा उसके ऊपर भी आपका नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि असाइनमेंट आपका नीट एंड क्लीन, आप किस पॉइंट को किस तरीके से लिखते हैं, आपके आंसर में अम, कितने अच्छे तरीके से आपने उसे प्रेजेंट किया है, वो मायने रखता है। तो आपका जो बेटर हैंडराइटिंग है वो भी आपके इवेल्युएटर को एक सिग्नल देता है कि ये स्टूडेंट कैसा है, उस हिसाब से भी आपका मार्क्स दिया जाता है। असाइनमेंट जब आप बनाएंगे तो आपको अपने हाथों से लिखना है, ये नहीं कि आप कहीं से परचेज कर लिए। वैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि परचेज करते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं हैंड रिटन असाइनमेंट। वैसे इग्नू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इग्नू खुद ही फॉलो नहीं करता है। बहुत सारे वर्किंग जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो असाइनमेंट परचेज भी करते हैं, तो उसमें आपको अपनी होशियारी दिखानी है। अगर आप चाहें तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पकड़े गए तो ये आपके ऊपर रिस्क होता है। फिलहाल इग्नू उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट हो जाता है तो आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो आप खुद से असाइनमेंट बनाने का प्रयास कीजिए। और कुछ लोग पूछ रहे थे ग्रुप में, और पिछले कुछ वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी सवाल था कि क्या मुझे टाइप किया हुआ, जैसे आप कुछ प्रिंट आउट निकलवाते हैं ऑनलाइन टाइप करके नोटपैड में या फिर कहीं से वर्डपैड में, तो वो आपको टाइप करके क्या आप उसको प्रिंट करवा के सेंड कर सकते हैं, मतलब इग्नू के स्टडी सेंटर में जमा कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आपका जितना भी असाइनमेंट होगा वो हैंड रिटन असाइनमेंट है, तो आपको वो खुद से बनाने हैं। ओके, आगे है, आपको असाइनमेंट कहीं से कॉपी नहीं करना है। लेकिन इग्नू के जितने भी असाइनमेंट हैं 90% से ज़्यादा स्टूडेंट कहीं से कॉपी करके ही बनाते हैं। या तो आप यूट्यूब से कॉपी करते हैं या तो आप कहीं से परचेज कर लेते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो कि इसके असाइनमेंट के आंसर भी अपलोड करते हैं। हमारे चैनल पर भी कुछ असाइनमेंट के आंसर को अपलोड किया गया है, खास करके इंग्लिश ऑनर्स के सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और किए जाने वाले भी हैं। तो ये आपकी होशियारी के ऊपर है। इग्नू, मैंने जैसे कहा कि वो पहले स्ट्रिक्ट उतना नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट हो जाता है तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप असाइनमेंट कहीं से भी लिखते हैं, आप अपने भाषा में थोड़ा सा चेंज, उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा लिख लीजिए। उससे क्या होगा, आपका असाइनमेंट दूसरों से मिलेगा नहीं और इवेल्युएटर को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो वैसे अभी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बस कहने को है। लेकिन इग्नू को भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन से या फिर कहीं से कॉपी करके लिखते हैं। बाकी जो पॉइंट्स होते हैं असाइनमेंट के, जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई भी हो, उसके पॉइंट्स तो सिमिलर ही होंगे ना, आपको बस लिखने का तरीका दूसरा होता है। तो आप कहीं से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी होशियारी उसमें दिखानी है। आपका जो असाइनमेंट है वो आप कहाँ जमा करेंगे? आपको अपने असाइनमेंट को स्टडी सेंटर में जमा करना है। आप रीजनल सेंटर या फिर इवैल्यूएशन डिवीजन में नहीं करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने असाइनमेंट को स्टडी सेंटर में जमा करना है। बहुत लोगों का सवाल था स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर के बारे में, क्या क्या चीज़ वहाँ होता है, क्या क्या चीज़ स्टडी सेंटर में होता है। तो इसके ऊपर भी अगर आपका कमेंट आएगा तो उसके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। वैसे स्टडी सेंटर आपका जो भी
एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी प्रॉब्लम्स आपका आता है या फिर असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप स्टडी सेंटर को विजिट करेंगे। और बाकी अगर आपका कुछ चेंज करवाना है डॉक्यूमेंटेशन में, तो आपको रीजनल सेंटर में जाना होता है। जैसे कुछ नाम गलत हो गया, ईमेल आईडी चेंज कराना है, मोबाइल नंबर चेंज कराना है, तो उसके लिए आपको अपने रीजनल सेंटर में विजिट करना पड़ेगा। दोनों का अलग अलग काम होता है। तो स्टडी सेंटर से आपका ज्यादा इंटरेक्शन होगा, रीजनल सेंटर से ना के बराबर आपका इंटरेक्शन होता है। आगे है, आपको अपने असाइनमेंट को खुद से जाके सबमिट करना है। ना तो आप ईमेल से करेंगे, ना तो पोस्ट से करेंगे, या तो ना तो कुरियर से करेंगे। ये चीज पहले तक एप्लीकेबल था, जब तक लॉकडाउन नहीं था। कोविड-19 के बाद से चीजें बदल गई है। तो बहुत सारे स्टडी सेंटर ऐसे हैं जो कि ऑफलाइन भी ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टडी सेंटर हैं जो कि ऑनलाइन सबमिशन ले रहे हैं। तो आपके स्टडी सेंटर ने क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके हिसाब से आपको असाइनमेंट को जमा करना है। अगर वो ऑनलाइन सबमिशन ले रहे हैं तो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, अगर वो ऑफलाइन सबमिशन ले रहे हैं तो आपको ऑफलाइन सबमिट करना है। आपका मन नहीं, आप यहाँ पर नहीं चलेगा। और ये स्पेशल केस है। हो सकता है कोविड के बाद सारी स्टडी सेंटर ऑफलाइन ही सबमिशन लेना शुरू कर दें, तो उसमें क्या आपको खुद से जाके जमा करना पड़ेगा। तो आपका कौन सा स्टडी सेंटर है, कहाँ आपका स्टडी सेंटर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको वहां जाके पता करना पड़ेगा या फिर आपको पता खुद से करना पड़ेगा कि आपका स्टडी सेंटर ऑनलाइन सबमिशन ले रहा है या फिर ऑफलाइन ले रहा है। आप अपने दिमाग से कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आप पोस्ट कुरियर के द्वारा नहीं कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपके पास दो सुविधा है, या तो ऑनलाइन कर दीजिए गूगल फॉर्म की मदद से, जो भी आपको ऑप्शन दिया जाता है, या ईमेल के थ्रू, या नहीं तो आपको ऑफलाइन सबमिट करना होता है। पोस्ट एंड कुरियर की सुविधा अभी भी नहीं है और आने वाले समय में होने वाली भी नहीं है। तो आपको या तो ऑनलाइन सबमिट करना है अगर स्पेशल केस में आपको स्टडी सेंटर ने अलाउ किया है, या नहीं तो आप ऑफलाइन सबमिट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप असाइनमेंट्स बना लिए, असाइनमेंट सबमिट कर दिए, तो आपको एक रिसिप्ट मिलता है, एक प्रूफ मिलता है। उसका काम क्या होता है, एक स्टूडेंट थे हमारे ग्रुप में जिनका असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ था और उन्होंने रेसिप्ट भी नहीं लिया था। तो उस केस में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई, हालांकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आपका जो, आप जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उसका एक रेसिप्ट आपको मिलता है। वो आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन केस अगर आपका मार्क्स अपडेट नहीं होता है, इंग्लू में लापरवाही तो बहुत है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो अगर आपका मार्क्स अपडेट नहीं होता है या फिर आपको कम नंबर दे दिया जाता है, आपने बहुत अच्छे से बनाया असाइनमेंट, तो बहुत बार ऐसा होता है। तो उस केस में आप कैसे क्लेम करेंगे कि आपने असाइनमेंट जमा किया था, कि आपका मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है। उस केस में आपको अपने असाइनमेंट का जो रेसिप्ट है उसको जाके अपने स्टडी सेंटर को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले सकते हैं उनके ऊपर। वरना आपका असाइनमेंट कब जमा हुआ, आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं रहेगा। तो आपको जो रिसिप्ट मिलता है उसको तब तक रखना है जब तक कि आपका असाइनमेंट का स्टेटस ऑनलाइन शो नहीं करने लगे सारे सब्जेक्ट का। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर यही है कि आपको हमेशा असाइनमेंट सबमिशन के रेसिप्ट को रखना है। कुछ अब एफएक्यूज हैं, कुछ सवाल हैं। क्या फ्रंट पेज बनाना कंपलसरी है इग्नू असाइनमेंट के? बिल्कुल आपको बनाना जरूरी है, क्योंकि आपके फ्रंट पेज में ही हर चीज रहता है। आपका नेम, इनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोर्स डिटेल्स, प्रोग्राम कोड, हर चीज रहता है। तो आपको बनाना है। क्या आपके टाइप्ड और प्रिंटेड असाइनमेंट वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं है। आपको हैंड रिटन असाइनमेंट बनाने हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर चुके हैं। क्या आपको हर असाइनमेंट के लिए फ्रंट पेज अलग अलग बनाने पड़ेंगे? कवर पेज बिल्कुल बनाने पड़ेंगे अलग अलग। नेक्स्ट है, क्या आपको सेपरेट या फिर सिंगल फाइल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? नॉर्मली इसका कोई मायने ही नहीं है। आगे देख लेते हैं, आपको कौन से पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको A4 साइज का रूल पेपर शीट इस्तेमाल करना चाहिए। ये वैसे आपके ऊपर है, लेकिन आपको एडवाइस यही किया जाएगा कि आपको A4 साइज का पेपर इस्तेमाल करना है। और जो हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, बहुत सारे एरर्स होंगे प्रोनाउंसिएशन में अब तक में। वीडियो नॉन एडिटेड एंड नॉन स्क्रिप्टेड होता है। ये वीडियो कल ही पब्लिश होने वाला था, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, फिर से हमें रिकॉर्ड करना पड़ा है। तो कुछ चीज़ें हो जाती है, बस बोलने में थोड़ा सा हो सकता है कुछ त्रुटियां हो जाए, तो आप उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। लास्ट, जैसे कि हमने बताया था कि टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप सवाल पूछते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाता है। तो कुछ सवाल झाजी ने पूछा है, इनका पूरा नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ टू मेक प्रॉपर असाइनमेंट विच विल स्कोर अ गुड मार्क्स। तो आपको पता है कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन के आंसर को नीट एंड क्लीन लिखना है। अगर वो आपको कोई पिक्चर दिया जा रहा है तो आप उसको सही से बनाना है। आपको असाइनमेंट में फिर आपका फ्रंट पेज आप कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है। तो ये सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा। सेकंड है कि आपका लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन क्या है। देखिए, जब भी आप असाइनमेंट के क्वेश्चन को डाउनलोड करते हैं तो आप उसको सही से अगर पीडीएफ चेक कीजिएगा तो आपको दो डेट दिया होता है, दो सेशन, एक जनवरी सेशन का होता है, एक होता है जुलाई सेशन का। अब अगर आप जनवरी सेशन में हैं तो आपका वहां पे मेंशन क्या होता है कि आपका जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो कब तक है। अगर आप जुलाई सेशन के हैं तो वहां पर लिखा होता है कि आपका जो लास्ट सबमिशन डेट है वो कब होता है। जैसे कि जनवरी सेशन के बारे में बात करें तो ज़्यादातर आपके असाइनमेंट में 31 अक्टूबर तक लिखे मिलेंगे, तो आपको उसके पहले जमा करना है। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में आपके असाइनमेंट के डेट को बढ़ा भी दिया जा सकता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर में कोविड की वजह से एक महीना से ज़्यादा
आपको असाइनमेंट सबमिशन का डेट बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपको यही एडवाइस किया जाएगा, आप असाइनमेंट हमेशा पहले जमा करें जब भी आपका असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट है। और तीसरा सवाल है इनका, सबमिशन जब आप असाइनमेंट का करेंगे तो वो ऑफलाइन करेंगे या ऑनलाइन करेंगे? ये आपके स्टडी सेंटर के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके स्टडी सेंटर ऑफलाइन ले रहे हैं तो ऑफलाइन जमा कीजिएगा, अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। बाकी प्रोसेस आपको स्टडी सेंटर से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। हाउ मेनी मार्क्स इन द हाउ मेनी मार्क्स इज द असाइनमेंट इन द एग्जाम? आपके असाइनमेंट में कितने मार्क्स के होते हैं? तो आपका जितना भी असाइनमेंट होता है ग्रुप में, चाहे 50 नंबर के सब्जेक्ट हो या 100 मार्क्स के, आपके असाइनमेंट 100 मार्क्स के ही होते हैं। ये आप हमेशा नोट रखिएगा, आपके असाइनमेंट 100 मार्क्स के होते हैं। अब आप पूछेंगे कि आपको नंबर तो 100 मार्क्स ही आता है, टोटल कैसे होता है? तो दोनों आपका जो एग्जामिनेशन जो आप देख के आते हैं और जो असाइनमेंट सबमिशन करते हैं, दोनों का एवरेज निकाला जाता है। उसके बाद आपका ग्रेड कार्ड तैयार होता है। नेक्स्ट है, इफ समवन नॉट एबल टू सबमिट देन व्हाट विल हैपन? अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते तो क्या होगा? आपका सेशन कंप्लीट नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, आपको फिर से सबमिट करने ही पड़ेंगे, तभी आपका रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स? ये तो हम लोग कर लिए। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स इन असाइनमेंट? हाँ, पासिंग मार्क्स क्या है असाइनमेंट में? तो देखिए, असाइनमेंट में पासिंग मार्क्स तो आप इस पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? आपको असाइनमेंट अच्छे से बनाएंगे तो आपको 60+ कम से कम आने चाहिए। अगर आप 60+ असाइनमेंट में नहीं ला रहे तो आपका जो परसेंटेज है वो बहुत खराब आ जाएगा। तो आप ये चीज कंसिडर कीजिए, आपके पासिंग मार्क्स क्या है। आप ये मान के चलिए कि आपका 50 मार्क्स से कम आ गया तो आप क्रॉस कर गए, मान के ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका एवरेज निकलेगा तो असाइनमेंट और आपके जो थ्योरी का आप एग्जाम देंगे, दोनों को मिलाकर निकाला जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर आपको पासिंग मार्क्स तो नहीं बताने वाले हैं। ये आपको कंसीडर करना है कि आपको 50 मार्क्स से कम नहीं आना चाहिए किसी भी सर्कमस्टांसेस में, इसलिए आप अच्छे से बनाइए। नेक्स्ट है, इज वी हैव टू ड्रॉ असाइनमेंट और वी कैन यूज पिक्चर ऑल्सो? तो असाइनमेंट में जब आपको क्वेश्चन में कुछ पिक्चर या फिर आपको कुछ ड्राइंग्स के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पर आपको खुद से बनाना है या फिर आपको पिक्चर को कहीं से प्रिंट करवा के अपलोड कर या वहाँ पे पेस्ट करना है। तो करना आपको खुद से है। ये ध्यान में रखिए, आप खुद से असाइनमेंट को अगर सही से बनाते हैं और जो आपको पिक्चर्स उसमें बनाने के लिए कहा जाता है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। मुश्किल से 1-2 पिक्चर्स आपको होते हैं अगर आपका कुछ, और एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं। कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ असाइनमेंट में 2-3 से ज़्यादा भी हो पिक्चर, लेकिन ज़्यादातर असाइनमेंट में पिक्चर होते भी नहीं है। आपको खुद से बनाना है, आप उस पे ज़्यादा मेहनत कीजिए। और पिक्चर को आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको खुद से कुछ भी आपको फिगर या ड्रॉ करना है तो खुद से करना है। इज असाइनमेंट मार्क्स डिपेंड ऑन आवर सेंटर और कॉलेज? देखिए, ये जवाब देना मुश्किल है। इग्नू भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारे स्टडी सेंटर है, बहुत सारे रीजनल सेंटर है। आपका जो असाइनमेंट वाला काम होता है या फिर मार्किंग होता है, वो स्टडी सेंटर के ऊपर है। तो हर स्टडी सेंटर का कुछ अलग हो सकता है। जैसे बहुत सारे स्टडी सेंटर है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सारे स्टडी सेंटर है जो पूरे एकदम आपको छूट मिल जाता है। बहुत सारे रूरल रूरल एरिया में ऐसे स्टडी सेंटर हैं जहाँ पर और बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन में बहुत सारा छूट मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टडी सेंटर भी जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम लिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टडी सेंटर से बिलोंग करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कैसा होता है। अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे मार्किंग करते हैं। वैसे एवरेज सब मार्क्स देते हैं। हाँ, उनसे भी कुछ गलतियाँ होती है, तो उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। ये हम एग्जामिनेशन के बारे में जब बात किए थे तो बताए थे। इफ वी अनेबल टू सबमिट असाइनमेंट ऑन फर्स्ट एग्जाम डेट देन कैन वी सबमिट आवर असाइनमेंट ऑन द सेकंड एग्जाम डेट? ये आपका सवाल क्लियर नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमारे हिसाब से आप ये पूछ रहे हैं कि आपने असाइनमेंट को एग्जामिनेशन से पहले अगर सबमिट नहीं किया तो क्या आप बाद में कर सकते हैं? देखिए, आप असाइनमेंट एडवाइस ये किया जाएगा कि आप असाइनमेंट को पहले ही सबमिट कर दीजिए। आपको एग्जामिनेशन से पहले जब आप री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फॉर्म भरने से पहले आपको देखिए, आपको 3 चीज़ एक साथ करना होता है ऑलमोस्ट। असाइनमेंट सबमिट करना होता है, री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फॉर्म भरना पड़ता है। ये तीनों अंतराल, ये मतलब लगातार ही होता है, मान के चलिए लगभग 1 महीने का अंतर में सब आपका हो जाएगा। तो आपको पहले असाइनमेंट सबमिट कर देना है। असाइनमेंट सबमिशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय मिलता है। 2-3 महीने आपको असाइनमेंट बनाने के लिए मिल जाते हैं। आप कितने भी बिजी पर्सन हैं, आप बना ही सकते हैं। 20-25 पेज तो बनाना होता है एक असाइनमेंट का मैक्सिमम। हाँ, 40 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट के ऊपर। तो उम्मीद है आपके सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में दे दिया गया होगा। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इग्नू के छात्र हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहाँ पर आपके कोई भी सवाल हो उसका जवाब दिया जाएगा, इंस्टेंट दिया जाता है। और बहुत सारे आपके सहपाठी मिल जाएंगे। इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हैं तो बहुत आप अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। हो सकता है आपके स्टडी सेंटर में आप किसी को नहीं जानते हो, तो ग्रुप में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। एक ज़रूरी अपडेट, हमने अपना एक आप लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि
एक वेबसाइट बना मतलब आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन या फिर आपका जो स्टडी मटेरियल है वो कैसे मिलेगा, तो एक वेबसाइट को बना दिया गया है freelearnuniversity.com पर आप जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर चाहें तो आप अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर और भी कुछ है उसमें तो आप टेलीग्राम पर बताएंगे तो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के छात्र हैं छात्रा हैं तो इस चैनल पर बहुत सारे कंटेंट अपलोड किए जा चुके हैं। इंग्लिश ऑनर्स के BA प्रोग्राम के रिवीजन कोर्स भी हैं, क्रैश कोर्स भी हैं। आप जाकर के वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।